नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चुनावी साल में आपातकाल के दिन को काले दिन की तरह मना रही बीजेपी का इमरजेंसी दाव आप देख रहे हैं। एक इमरजेंसी और भी आपको दिखाते हैं। एमपी में बीजेपी विधायक नीलम मिश्रा पर लगी इमरजेंसी। नीलम मिश्रा ने सदन में जब अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया तो कुछ ऐसे हालात बन गए। घटनाक्रम इतना दिलचस्प रहा कि इधर बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार को घेरा, उधर पुलिस ने उनके पति अभय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। यह घटनाक्रम यही नहीं रुका, सीन फिर बदला। पति की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही नीलम सदन में धरने पर बैठी। मामला तूल न पकड़े तो लीजिए इधर धरना शुरू हुआ और इधर पति की रिहाई भी हो गई, यानी इमरजेंसी लगी भी और हाथ के हाथ हो गई बहाली भी। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस पाप को करने वाली कांग्रेस पार्टी से याद करना, अपनी असफलता को स्वयं प्रमाण पत्र देना है। जब बीजेपी पूरे देश में आपातकाल की याद को काले दिन के तौर पर मना रही है, उसी दौरान एमपी में बीजेपी के इस विधायक ने कुछ घंटे के लिए ही सही इमरजेंसी को महसूस कर लिया होगा। ये रीवा की सेमरिया सीट से बीजेपी विधायक नीलम मिश्रा है। आप आगे की कहानी देखें समझे, उसके पहले आपका ये जान लेना बेहद जरूरी है कि उनके पति अभय मिश्रा कुछ समय पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव की सरगर्मियों से शुरू हुई विधानसभा में ये नजारा भी बनेगा कि बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार पर अविश्वास दिखाएंगे। ये अंदाजा सत्ताधारी दल के नेताओं को भी नहीं था। नीलम मिश्रा ने सदन में पति के एनकाउंटर की आशंका के साथ राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया और निशाने पर थे मंत्री राजेंद्र शुक्ल। अब पुलिस की फुर्ती का मुजाहिरा भी देखिए। इधर नीलम मिश्रा सदन में अपने पति का मुद्दा उठाती हैं और कुछ देर में देवास पुलिस ने उनके पति अभय मिश्रा को हिरासत में लिया। नीलम मिश्रा रोने लगती हैं, गृह मंत्री को अपनी व्यथा सुनाती हैं। आनन फानन में गृह मंत्री आदेश देते हैं और अभय मिश्रा रिहा हो जाते हैं। स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पर हमारे परिवार को तथा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। रोज पुलिस फोर्स भेजी जा रही है, बेकसूर होते हुए, निर्दोष होते हुए। मुझे प्रशासन के माध्यम में कितना प्रताड़ित किया गया है ये मैं व्यक्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आपकी नजरों में मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं अभय मिश्रा की पत्नी हूँ। राजनीतिक द्वंद्व उसमें था, प्रताड़ित मैं हुई। जो विधायिका जी ने कहा है उसकी हम लोग जानकारी बुला रहे हैं और मैंने पहले भी सदन में आश्वस्त किया है कि विधायक जी के खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होगी। इसके तत्काल हमने निर्देश भी दिए हैं और अभी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी विधायक नीलम मिश्रा के आरोपों के निशाने पर थे मंत्री राजेंद्र शुक्ल, पर राजेंद्र शुक्ल के तेवर भी कम तल्ख नहीं थे। मंत्री ने उन पर लगे हर आरोप को खारिज करते हुए नीलम मिश्रा पर विधानसभा में मुद्दा उठाकर कार्रवाई से बचने का आरोप लगा दिया। ना तो मैं किसी की शिकायत करता, ना मैं किसी पे कार्रवाई करने की बात करता, ना किसी के ऊपर एफआईआर कराता, ना पकड़ने के लिए दबाव बनाता। लेकिन ये बात भी सही कि जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच आपको एक और तस्वीर देखनी चाहिए। याद कीजिए बागली के बीजेपी विधायक चंपालाल देवड़ा की ये दादागिरी। थाने में घुसकर कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाले विधायक जी, जिन पर सबूतों के साथ एफआईआर दर्ज है, लेकिन थाने में घुसकर कांस्टेबल से बदसलूकी करने वाले विधायक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती, लेकिन खाते गांव से अभय मिश्रा जरूर गिरफ्तार हो जाते हैं। और मुझे पुलिस ने रोका, अंदर ले गई, बैठाई और इसके बाद गोली को गलती से हमने रोक लिया था, आप जा सकते हैं। पल पल में बदलते इस पॉलिटिकल सीन को समझिए तो ये अंदाजा भी लगता है कि एमपी में पुलिस किस तरह से बीजेपी नेताओं का टूल बनी हुई है। कहीं सबूतों के बाद भी गिरफ्तारी नहीं, कहीं हर एक्शन पर पुलिस का हाथों हाथ रिएक्शन। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आपातकाल को लेकर बीजेपी इस वक्त सभी जगह सभाएं कर रही है और लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल आपातकाल होता क्या है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ वैसे ही हालात बनते नहीं दिख रहे? कहीं पुलिस तत्काल गिरफ्तारी करती है और कहीं एफआईआर होने के बाद भी रसूखदारों पर हाथ तक नहीं डालती। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवी हैं, साथ में होंगे प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। राजू मालवी जी, आज जो विधानसभा में घटनाक्रम हुआ, आखिरकार क्यों मंत्री जी इतना परेशान कर रहे हैं अपनी पार्टी के विधायक को? नहीं, मंत्री जी परेशान नहीं कर रहे। राजेंद्र शुक्ला जी का ना तो ऐसा स्वभाव है जी, ना इस तरह की उनकी कोई कार्य पद्धति है। अभय मिश्रा जी
कि पुलिस से कोई झड़प हुई थी और उन्होंने टीआई के साथ मारपीट की थी, उस बात को लेकर शायद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। इस विषय को लेकर के कहीं टीआई की पत्नी भी भोपाल में हैं और वो भी पीएचक्यू में जाकर के अपने पति के लिए गुहार लगा रही थी और इधर नीलम जी अपने पति के लिए गुहार लगा रही थी। इस तरह का विषय मेरे ध्यान में आया है जी। लेकिन सरकार का, गृह मंत्री जी का मूल पक्ष ये है कि किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बात को लेकर के उन्होंने मतलब ये मामला पारिवारिक था आपका कहना बात की और उन्होंने कहा कि मैं पूरी जानकारी मंगाता हूँ। और पारिवारिक नीलम जी के पति हैं तो परिवार अपने पति को सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। तो वो परिवार है, वो पत्नी अपने पति के लिए मांग रही है, ये अपने, हाँ बिल्कुल। फिर बीच में ये राजेंद्र शुक्ला जी का नाम कैसे आ गया? जबरदस्ती के परिवार के बीच टारगेट में किया जा रहा है। वही तो बात है, राजेंद्र शुक्ला जी ने वही तो कहा कि भाई मेरा कोई मैटर ही नहीं है, मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो फिर आपकी विधायक ने, आपकी पार्टी के विधायक ने नाम लिया है, वो भी सदन में नाम लिया है, आरोप लगाए हैं। बिल्कुल नाम लिया, मैंने भी सुना है और निश्चित रूप से हम, यह भी एक भारतीय जनता पार्टी परिवार का विषय है, निश्चित रूप से उसे परिवार के बीच में बात की जाएगी। आपकी पार्टी के परिवार का विषय है, बिल्कुल। पंकज जी, ये क्या परिवार का विषय है, पार्टी के परिवार का विषय है? और अगर ये परिवार का विषय है तो सदन में क्यों उठाया जा रहा था मामला? देखिए अभिषेक जी, यदि भारतीय जनता पार्टी की एक निर्वाचित विधायक जो पिछले 4-5 साल से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, वो यदि सदन में सरेआम विलाप करते हुए, रोते हुए यदि ये कहें कि मंत्री राजेंद्र शुक्ला उनके पति के हत्या की साजिश कर रहे हैं, एनकाउंटर की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक दुर्भावना निकाल रहे हैं, तो उसको यदि ये कहा जाए कि पारिवारिक विषय, तो निश्चित तौर पर कतई हजम होने वाली बात नहीं है। और नीलम मिश्रा जी ने परसों रीवा में पत्रकार वार्ता करके भी मंत्री राजेंद्र शुक्ला के ऊपर आरोप लगाए थे। और अभिषेक जी, बड़ी हैरानी इस बात को लेकर होती है कि ऐसे सारे मामलों पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी मौन साध लेते हैं और जब कोई छोटी छोटी बात होती है तो वहाँ मुख्यमंत्री बहुत आगे आ जाते हैं। नाचने वाले डब्बू जी के लिए मुख्यमंत्री जी के ट्वीट हैं, पर उन्हीं की पार्टी की विधायक यदि सदन में आंसुओं से रो रही हैं और ये आग्रह कर रही हैं कि उनके पति को फंसाया जा रहा है, तो उनके प्रति मुख्यमंत्री जी के पास 2 शब्द नहीं है। और कौन सा कानून है अभय जी, मुझे अभिषेक जी ये बताइए कि अभय मिश्रा जी को गिरफ्तार करती है पुलिस और गृह मंत्री के फोन के बाद छोड़ देती है और कहती है कि गलती हो गई, हमने आपको गलती से रोक लिया था। तो ये क्या षड्यंत्र के लिए पर्याप्त तो नहीं है कि गृह मंत्री के, या तो पुलिस कानून के हिसाब से चलती है, गृह मंत्री के निर्देशों पर चलती है, ये भी तय करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जानकारी में तो मध्य प्रदेश में कानून का शासन है, कानून के पालन की जिम्मेदारी है, जिसके रखवाले गृह मंत्री जी भी हैं और उनके मातहत आने वाली पुलिस भी है। तो ऐसा कौन सा माजरा है जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या चक्कर है कि गृह मंत्री जी के निर्देश पर अभय मिश्रा जी को छोड़ दिया जाता, पुलिस कहती गलती से पकड़ लिया? क्या कारण है कि नीलम मिश्रा जी के आरोप जो सदन में लगाए गए उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बात करने के लिए इतने फटाफट काम कर रहे, इतने तेजी के साथ एक्शन में आ रही है, उसे देखकर सभी को हैरानगी हो रही होगी। क्योंकि हमने जो तस्वीर भी दिखाई, इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रही है कि बीजेपी विधायक कांस्टेबल को थाने में जाकर थप्पड़ से जड़ देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती। तो इसे कानून का पालन कहा जाए, पुलिस बिल्कुल ठीक सवाल कर रही है, किस तरीके का रिएक्शन दे रही है? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंपा लाल जी ने जिस प्रकार का कृत्य पुलिस थाने में जाकर किया, एक तो आपके जैसे सजग मीडिया के मित्रों के बाद बमुश्किल प्रकरण दर्ज हुआ, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और अभय मिश्रा का दोष सिर्फ इतना है कि वो आज कांग्रेस पार्टी के मंच से सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हैं। नीलम मिश्रा जी का दोष इतना है कि वो अभय मिश्रा जी की पत्नी है। तो क्या ये लोकतंत्र है? ये असल आपातकाल है अभिषेक जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने आघोषित तौर पर मध्य प्रदेश में और देश भर में लगा के राजू जी जवाब दे। एक तरफ पुलिस इतनी तेजी से एक्शन लेती है और फिर कहती है कि गलती हो गई, वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी के विधायक के खिलाफ एफआईआर तक हो गई, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, देखिए ऐसा है कि पुलिस ने वहां क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया अभी मेरी जानकारी में विषय नहीं है। कोई एक्शन नहीं लिया, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए देख रही हूँ क्योंकि मैं किसी और मीटिंग में थी और उस गिरफ्तारी, किसी भी विधायक की गिरफ्तारी के मामले में सदन में उसकी अनुमति लेनी होती है। शायद कोई प्रक्रिया इस तरह की चल रही होगी, क्योंकि विधायक को कहीं भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
जब तक कि सदन में इसकी जानकारी ना हो। हेमंत कटारे वाला मामला भी हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से है कि हेमंत कटारे की गिरफ्तारी भी शायद इसीलिए की गई थी। क्या अनुमति मांगी? मुझे बात कर लेना देना, आप अपने उस टाइम में बात करिए। और रही बात आपातकाल की, तो उस आपातकाल को, उस इंदिरा गांधी के पाप को आप ये क्षणिक कोई घटना से धो नहीं सकते। पंकज जी, वहां क्या क्या स्थिति हुई थी? 2.25 लाख लोगों को बिना कारण बताए जेल में डाल दिया गया था। किसी की बेटी की विदाई नहीं होने दी थी, किसी की पत्नी की शव यात्रा रोक दी गई थी। ऐसी बुरी परिस्थितियां निर्मित की गई थी। अभिषेक जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ, यदि वो आपातकाल होता तो शायद आप ये चैनल भी नहीं चला पाते। इसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती। अभिषेक जी, मेरी बहन इस बात को भूल गई कि इन्हीं इंदिरा गांधी जी को अटल जी ने दुर्गा की संज्ञा दी थी, और बाला साहब देवव्रत साहब जो आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ चालक थे, उन्होंने आपातकाल की प्रशंसा करी थी और अनुशासन पर्व बताया था विनोबा भावे जैसे महान व्यक्ति ने। तीसरा, जहां तक विधानसभा के विधायक की गिरफ्तारी का नियम है, तो पुलिस को विधानसभा को गिरफ्तारी करके सूचना देनी होती है, इन्फॉर्मेशन का मामला परमिशन का नहीं। चौथा, हेमंत कटारे के विषय की बात करूं तो हेमंत कटारे के केस में डे 1 से हेमंत कटारे को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी से राहत थी। 6-7 न्यायाधीश बदले पर हेमंत कटारे के मामले में राहत रही। और हेमंत कटारे के मामले में किस प्रकार का आपातकाल भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, वो हाई कोर्ट में अब ऑन रिकॉर्ड है, जहां जो पीड़ित युवती थी उसने शपथ पत्र पर बताया कि मेरी बहन की पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के अरविंद भदौरिया जी का सारा षड्यंत्र था। नाम लिया उस युवती ने, नाम लिया शपथ पत्र में, बदनाम नहीं करा राजो बहन जी। उस युवती ने शपथ पत्र में नाम लिया अरविंद भदौरिया का, उस युवती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया अरविंद भदौरिया का। लेकिन हम तो अभिषेक जी यदि मुद्दे पर आए तो चंपालाल जी देवास के विधायक के लिए कानून अलग, अभय मिश्रा जी कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए कानून अलग, नीलम मिश्रा जी का लिए कानून अलग। ये अलग अलग कानून कैसे अभय मिश्रा जी? सब अभिषेक जी, कानून तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। और राजू जी, क्या पुलिस पर दबाव रहता है? इससे साफ माना जाए पुलिस ऊपर से आदेश ले रही है यहाँ पर गिरफ्तारी करने या छोड़ने को लेकर? नहीं, पुलिस पर कोई दबाव नहीं रहता। ऐसा भेदभाव क्यों इन मामलों में? निश्चित रूप से आज का जो घटनाक्रम सामने आया है, मैं बता रही हूँ ना, वही पुलिस पर कोई दबाव नहीं रहता। पुलिस स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने की उनकी जिम्मेदारी है, वो करते हैं। उन्होंने आज जो गिरफ्तारी हुई वो क्यों हुई, क्या हुई, बहुत स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने कहा है कि मैं उस विषय की जानकारी लूंगा। और उनके कहने के बाद मेरे लायक कुछ कहने लायक बचता नहीं है। आपने भी खुद नहीं दिखाया इस पूरे गिरफ्तारी हुई है तो आप मानते हैं पुलिस ने उनको हिरासत में तो लिया, दूसरे मामले में तो हिरासत तक में नहीं लिया आपके विधायक को, कोई पूछताछ भी नहीं हुई? नहीं, पूछताछ तो हुई होगी, ऐसा थोड़ी है, बिना पूछताछ के तो थोड़ा ना काम होता है। अभी आप बोल रहे थे आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने इस वाले विषय, नीलम वाले विषय के लिए बात की थी कि वहां दिन में क्या हुआ। विधायक वाले मामले में आपको पूरी जानकारी है मामले की? ही ले रही हूँ। विधायक वाले मामले में पूछताछ हुई है, बिल्कुल हुई है, उसमें कहाँ दिक्कत है? तो पूछताछ के बाद पुलिस ने हिरासत में क्यों नहीं लिया? हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा चंपालाल जी वाले मामले में कानून का काम कानून करेगा। पर कानून का काम कानून नहीं कर रहा पंकज जी, क्या कानून काम कर रहा है? भेदभाव सबकी नजर में नजर नहीं आ रहा है, वो कानून को करना चाहिए। देखिए, जहां आपके पास प्रत्यक्ष और जीवंत प्रमाण हो कि भारतीय जनता पार्टी के बागली के विधायक चंपालाल जी पुलिस थाने में पुलिसकर्मी की पिटाई करते हुए उनका वीडियो वायरल है, और यदि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है तो ये स्पष्ट करता है कि यही भारतीय जनता पार्टी का घोषित आपातकाल है, जहां भारतीय जनता पार्टी के परचम के तले आप कानून को रौंद सकते हैं, पुलिसकर्मी को पुलिस थाने में हमला कर सकते हैं। और अभय मिश्रा कांग्रेस के मंच पर हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। जब दबाव बनता है, सरकार की नाक कटने की स्थिति बनती है, तो मुख्यमंत्री जी तो फिर छोड़ा क्यों? छोड़ा क्यों? फिर टीआई को मारेंगे तभी तो बंद रखते हैं, फिर बहन जी बंद रखते हैं, छोड़ा क्यों? उनके ऊपर क्यों छोड़ा? फिर पुलिस ने छोड़ा क्यों? पुलिस ने क्यों छोड़ा? वो तो निश्चित रूप से यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि भाई यदि गैर कानूनी कार्रवाई उन्होंने की है तो पुलिस गिरफ्तार करे, फिर गृह मंत्री कहने पर छोड़ा क्यों? इसका आशा अभिषेक जी बहुत साफ है कि पुलिस कानून के व्यवस्था से काम नहीं कर रही है, पुलिस गृह मंत्री के नजरिए से, गृह मंत्री के दृष्टिकोण से काम कर रही है। गृह मंत्री का फोन चला जाएगा तो आरोपी, यदि कानून के हिसाब से भी आरोपी, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। और वहीं बीजेपी के विधायक चंपालाल जी को आज तक पकड़ा नहीं जाएगा। ये जो दोहरे मापदंड है, ये आपातकाल है,
ये इमरजेंसी है। जिस प्रकार के षड्यंत्र की राजनीति आज जो सदन में भारतीय जनता पार्टी ने किया, अविश्वास से भागने का, पलायन का काम किया, ये भी अभिषेक जी आपातकाल है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर के मारे अविश्वास का सामना नहीं कर पाई। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल भी उत्पात किया, आज भी उत्पात किया। हम तो कह रहे हैं हम भी अब 3 दिन सदन लगाएंगे। हम जो 5 दिन का सत्र था, कांग्रेस पार्टी के विधायक सदन के बाहर, यदि विधानसभा परिसर में अनुमति थी वहां, यानी तो राजधानी में जहां अनुमति देंगे, कांग्रेस के सारे विधायक समानांतर विधानसभा का सत्र लगाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव के आरोपों पे बात करेंगे। आप सोचिए अभिषेक जी, अविश्वास प्रस्ताव की फॉर्मेलिटी तो कर लेते हैं, सरकार है, पूरी फॉर्मेलिटी करी, नियम कायदे का पालन किया। ये अभिषेक जी कमजोर सरकार है जो न सदन में कांग्रेस का सामना कर सकती है, न सड़क पर कांग्रेस का सामना कर सकती है। जनता की अदालत में जाएंगे, जन विश्वास की बात करेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, वहां जनता से विश्वास की मत हासिल करके कांग्रेस पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है, बीजेपी का चेहरा बेनकाब हुआ है। ये भयभीत तो डरपोक करने वाली सरकार है, डरे हुए लोग हैं जो 13 से लेकर 18 तक अविश्वास से कतराते रहते हैं। डरती हुई सरकार है अभिषेक जी, अविश्वास का सामना नहीं कर पाए कांग्रेस के आरोपों का। कमजोर सरकार होती तो सामने आकर बात करती। राजू जी कानून व्यवस्था की बात पे आ जाते हैं फिर से। पंकज जी फिर से कानून व्यवस्था की बात पे आ जाते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति मध्य प्रदेश में खराब है, तमाम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। पुलिस दबाव में काम नहीं कर रही, इस बात को क्या आप बिल्कुल नकार रही हैं राजू जी यहाँ पर? जबकि साफ यहाँ पर एग्जाम्पल है, वीडियो एक विधायक का सामने आता है मारते हुए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस पर से विश्वास कैसे करें लोग? काम नहीं करती पुलिस को, अपना काम करने की पूरी छूट है। गलत अगर कोई मेरे दल का भी व्यक्ति है तो गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए पर हो नहीं रही। पंकज जी यही तो दिक्कत है, कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन हो क्यों नहीं रही? फिर देखिए प्रकरण दर्ज हुआ ना, प्रकरण भी दबाव के बाद दर्ज हुआ जब वीडियो सामने आया मीडिया में। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रकरण के बाद गिरफ्तारी होना चाहिए। उन पर सरकारी कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज है। जो गैर जमानती अपराध है उनको पुलिस पकड़ेगी, फिर कोर्ट पेश करेगी और न्यायालय चाहेगा तो चंपालाल जी की जमानत होगी। लेकिन सवाल यह अभिषेक जी की यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर कोर्ट के सामने कैसे पेश किया जाएगा? क्योंकि कोर्ट की मजबूरी है कि कोर्ट गिरफ्तारी नहीं करता, गिरफ्तारी के बाद तय करता है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी कोर्ट है, उन्होंने प्रकरण दर्ज करके बड़ी कृपा कर दी कि चंपालाल जी ने पुलिस थाने में पुलिसकर्मी पर हमला किया, उसका प्रकरण दर्ज हो गया। अब अभिषेक जी क्या चाहती है मध्य प्रदेश की जनता? और कितनी इंसाफपूरी सरकार चाहिए आपको कि उन्होंने प्रकरण दर्ज कर दिया? आप जिस ढंग से आरोप लगा रहे हैं, अगर हमारे कहने से ही सब होता तो प्रकरण भी दर्ज नहीं होता। लेकिन हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि किसी ने भी गलत किया तो कानून का काम कानून करेगा। बिल्कुल पुलिस क्या कर रही है, कानून व्यवस्था क्या यहाँ पर कर रहा है, ये साफ नजर आ रहा है प्रदेश की जनता को। पुलिस कहां पर बहुत तेजी के साथ एक्शन लेती है और कहां पर उसका एक्शन ढीला पड़ जाता है, ये जनता यहाँ पर देख रही है। किस तरीके का भेदभाव यहाँ पर हो रहा है ये चीजें देख रही है। आपातकाल का मतलब क्या है ये जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं। जनता सोचते रहे, अंदाजा लगाए कि दरअसल आपातकाल वो था या वाकई में आपातकाल जैसी स्थिति यहां भी बनती नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आपातकाल की स्थिति इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था बेहद ढीली हो चली है, अपराधी बेखौफ अंजाम दे रहे हैं, सत्ताधारी दल से जुड़े होने का फायदा उठा रहे हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।